amongst the 29 Maoists killed by security forces on the Kalpar Hill in the Chota Betia area of Kankar district. Bodies of 16 Maoists have been identified so far. 29 Maoists were killed by security forces during an encounter in Chhattisgarh's Kanker district. A huge quantity of weapons, including AK-47s and incest rifles, have been recovered. 3 security personnel were injured in the gunfight, which took place in forests near the village of Binagunda after a joint team of District Reserve Guard and Border Security Force were attacked. My colleague Deepak Vishwakarma with us on the broadcast. Deepak, if you can take our viewers through the details of this major operation that has taken place. बिल्कुल, देखिए, ये अभी तक की इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, क्योंकि इससे पहले जो चर्चा की जाती थी वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 28 माओवादियों को मार गिराया था। अब ये छत्तीसगढ़ के कांकेर का जो गांव है, एक छोटे बेटिया, वहां पर 29 माओवादियों को मार गिराया गया है। ये अभी तक की नक्सल इतिहास की सबसे बड़ी घटना है और 29 नक्सलियों को मारना ही अपने आप में बीएसएफ और डीआरजी का जो जॉइंट ऑपरेशन था, उस लिहाज से देखा जाए तो ये अभी तक का सबसे बड़ा मामला है, क्योंकि नक्सल इतिहास में इतनी बड़ी घटना को कभी अंजाम नहीं दिया गया। नक्सल इतिहास में इतने बड़े मामले को कभी अंजाम नहीं दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले 28 नक्सली मारे गए थे, इस बार 29 नक्सली मारे गए हैं। जब कल हम बीएसएफ के जो डीआईजी इंटेलिजेंस हैं आलोक सिंह, जब उससे चर्चा कर रहे थे, उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से नक्सली जिस रणनीति को अपनाते थे, उसी रणनीति को हमने भी अपनाया है। क्योंकि मैं दर्शकों को बता दूं, आज से पहले ये होता था कि हमारे जवान, जो हमारी फोर्सेज है, वो नीचे रहती थी और नक्सली ऊपर से घेर के पहाड़ों को अपनी जगह बनाकर या पुलों को अपनी जगह बनाकर वो ऊपर से हमला करते थे, इसीलिए हमको ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटी होती थी। इस बार हमारे जवानों को इनपुट मिला था और वो उन पहाड़ों पर तैनात थे। उन्होंने चारों तरफ से घेर दिया और घेरने के बाद ये जो नीचे नक्सली थे उनके ऊपर फायरिंग की गई। उसके बाद इतना बड़ा जो उपलब्धि है वो हासिल हुई है। और ये भी जानकारी निकल के आई है हमारे सोर्सेज से कि ये जो शिवा राव है, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है, जो 25 लाख का इनामी था, ये एक मीटिंग लेने वाला था। पहले नक्सली एक राउंड खाना खा के थोड़ा आराम कर रहे थे, लेकिन ये जानकारी लगी कि शायद पुलिस आ सकती है, तो इन्होंने अपनी जगह, अपनी लोकेशन बदल ली। जब जगह और लोकेशन बदल ली गई, उसके बाद जो राव है वो मीटिंग लेने वाला था, मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग ना होकर इन्होंने अपनी लोकेशन बदली। उसके बाद जानकारी ये निकल के आई कि जो हमारे जवान हैं उनको इनपुट मिला और इनपुट मिलने के बाद ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 29 माओवादियों में से 16 माओवादी को रेक्टिफाई कर लिया गया। रेक्टिफाई उनकी बॉडी कर ली गई और रेक्टिफाई करने के बाद उसमें 2 ऐसे माओवादी हैं जिनकी बॉडी रेक्टिफाई की गई है। वो मोहला मानपुर के कमांडर थे और बाकी जो बचे हुए वो सारे के सारे दक्षिण बस्तर जो कमेटी है उसके हैं, जिसमें 16 लाख रुपए का यदि बात की जाए तो जो मोहला दलम के थे उसमें 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उनकी बात की जाए, मोहला दलम से विनोद गावड़े और दिवाकर गावड़े हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए, शंकर राव डीवीसी जो कमांडर होता है, वो डिविजनल कमेटी का कमांडर होता है, यही मुख्य होता है। उसके अलावा यदि बात की जाए, सुखमती है, जुगनी है, बरदू है, ऐसे तमाम लोग हैं। उसके अलावा जो ललिता है जिसकी चर्चा की जा रही थी, ये भी डीवीसी है। तो कहीं ना कहीं 29 में से 16 जिनको रेक्टिफाई कर लिया गया है, इनमें 3 ऐसे थे जो इनामी नक्सली थे। कुछ 25 लाख के इनामी थे, कुछ 16 लाख के इनामी थे। और जिस राव की चर्चा की जा रही है, इसके ऊपर पहले 1 करोड़ रुपए का इनाम था, लेकिन नक्सल कमांडर विंग में ही इसका डिमोशन कर दिया जाता। और जब डिमोशन कर दिया गया तो इसके ऊपर इनाम सरकार ने घटाकर 1 करोड़ से 25 लाख कर दिया। तो समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन इस ऑपरेशन के बाद अब हमारे जवानों को संभलना होगा। अब हमारे जवानों को और ज्यादा हमको संभल के चलना होगा, क्योंकि जब नक्सली के ऊपर इस तरह का ऑपरेशन चलाया जाता है तो उसके बाद नक्सली और सचेत हो जाते हैं, वो और ज्यादा हमला करने की कोशिश करें। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.